सर्विसेज अस्पताल लाहौर में कोरोना वैक्सीन की गायब 550 खुराकें दोस्तों और अहम शख्सियात को लगा दी गईं। मजंग अस्पताल में भी बड़ी खेप ज़ाया होने का इंकशाफ। मुनासिब दर्जा हरारत पर न रखने की वजह से वैक्सीन ज़ाया हुई। प्रिंसिपल सिम्स के मुताबिक वैक्सीन ज़ाया नहीं हुई बल्कि रिकॉर्ड मुरतब करते हुए मसला पेश आया। यास्मीन राशिद कहती हैं, मजंग अस्पताल के MS को शदीद गफलत के बायस मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब, गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। कहते हैं कोरोना वैक्सीन का गायब या ज़ाया होना संगीन जुर्म है। मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर बहुत शदीद है, अवाम को एहतियात करना होगी। कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल करें। मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क की मुहिम चलाई जाएगी। वैक्सीन के फराहमी के अमल में शफ़ाफियत लाना होगी। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास। महकमा सेहत के हुकाम की कोरोना केसेस पर ब्रीफिंग। इजलास में वज़ीर आला सिंध की 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन कोई चीज़ नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन ही लगाया जाता है। वायरस की नई किस्म, नई पाबंदियां। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदियों का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स को सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स में रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। समाजी, सकाफती, मौसीकी और खेल समेत तमाम तकरीबात पर पाबंदी लग गई। पाबंदियों का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा, जो 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस ने मजीद दर्जनों बच्चों को जकड़ लिया। सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत में 24 घंटे में 120 केसेस सामने आ गए। पेशावर में 43 बच्चों में वायरस की तशखीस। सवाबी के 25% बच्चों में कोरोना वायरस की तशखीस। स्कूलों के बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज पाए गए। मुल्क में मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4757 नए मरीज सामने आ गए। चीनी वैक्सीन की आज मजीद 5 लाख खुराकें पहुंच जाएंगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वैक्सीन लगाने के अमल को तेज कर रहे हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ 3 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा कट गया। चीनी स्कैंडल में एहतसाब का शिकंजा सख्त। FIA ने जहांगीर तरीन और फैमिली मेंबर्स के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज करा दिए। जहांगीर तरीन ने FIA के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं तमाम फंड्स कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजे गए। रकूम की मुंतकली की दस्तावेजात मौजूद हैं। हमने अपना देखा ना पराया, बिला तफरीक एहतसाब किया। पहली हुकूमत है जो माफिया के सामने खड़ी हुई है। जो भी अवाम के मुफाद को नुकसान पहुंचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम कहते हैं, अवाम के लिए माफिया के सामने खड़ा हूँ। माजी की हुकूमतों की करप्शन महंगाई की वजह है। सट्टेबाज कब्जार शुगर माफिया ने गरीब अवाम की जेबों पर डाका डाला। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। हुकूमत का भारत से चीनी दरामद करने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना हम्माद अजहर कहते हैं, भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। जून के आखिर तक कपास की दरामद को भी खोला जाएगा। PCC ने गंदम की कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान IMF से $500 मिलियन मौसूल हो चुके। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी गिरवी रखने का तासुर दुरुस्त नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए सख्त फैसले करना पड़े। की हुकूमत जिसके बारे में कल तक हमें ताने मिलते थे, इमरान खान साहब कौमी असेंबली में खड़े होकर लेक्चर दिया करते थे कि ये वजीर आजम मोदी हिटलर है, कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं। हवाओं ने रुख बदल लिया है। क्या भारत ने कोई ऐसा कंसेशन दिया है जिसके एवज एकदम हुकूमत पाकिस्तान जो है अब बिछी जा रही है? आप तो हमें लेक्चर देते थे कि मोदी हिटलर है, अब हवाओं का रुख ही बदल गया। हुकूमत ने कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी का $1 अरब के एवज सौदा कर लिया। एक दोस्त मुल्क के जरिए सिफारतकारी की गई। कश्मीर को पसे पुश डाल दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान बताएं अब क्या भारत ने 5 अगस्त का इकदाम वापस ले लिया?
जुनूबी एशिया का हर मुल्क पाकिस्तान से तेज तरक्की कर रहा है। अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मैं इलाज करवाने बाहर जाने लगी हूँ। मरियम नवाज का गुजरा के तंजिया तीरों का जवाब। ट्वीट किया, आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं, यहीं बैठकर आपका इलाज जारी रखा जाएगा। PDM से पीपल्स पार्टी को माइनस करने की तैयारी। नून लीग और JUI का गिलानी को ऑपोजिशन लीडर मानने से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कहा PDM में शामिल तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूस हैं। राना सनाउल्लाह बोले, गिलानी 31 वोट लेकर आए, हम मिलकर चेयरमैन सेनेट को तब्दील करते हैं। मुल्क वेंटिलेटर पर चल रहा है। आप हमें नहीं मानते, हम भी नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर नून लीग और JUI को जवाब। नवीद कमर कहते हैं, हमारे अपोजिशन लीडर को न तस्लीम किया तो हम भी कौमी असम्बली में ऐसा ही करेंगे। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर की अपनी ही पार्टी पॉलिसी पर तनकीद। बोले, बाप से वोट नहीं लेना चाहिए था। निसाब की तब्दीली से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुक्काम की सरजनिश, पाकिस्तान बने 73 साल हो गए, हम अब तक निसाब का मामला हल नहीं कर सके। एक निसाब बनाना वजारत तालीम के बस की बात नहीं। 1960 के निसाब में बेहतरीन मजहबी हम आहंगी थी, वही निकाल कर नौजवानों को पढ़ा दें। पूरी नौजवान नस्ल को तबाह न करें। चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी तालीम से मामले पर कुछ होता है तो ठीक, वरना फारिग कर दें। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी तालीम को तलब कर लिया। डस्का इलेक्शन के 20 प्रिजाइडिंग अफसर कैसे गायब हुए? सुप्रीम कोर्ट में अफसरान की लोकेशन से मुतालिक रिकॉर्ड जमा करा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन एक मशकूक जगह पर ट्रेस हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान ने RO के ऑफिस पहुंचने के लिए मुतबादिल लंबा रूट इख्तियार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा करीबी हमसाया ममालिक को होगा। शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ने बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। और बाकमाल शायर, बेहतरीन कहानी नवीस, सैकड़ों लाजवाल गीतों और मिल्ली नगमों के तख्लीक़कार मसरूर अनवर को दुनिया से रुखसत हुए। 25 बरस बीत गए, गीत आज भी लोगों की ज़ुबानों पर।